आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर मंगलवार सुबह ईडी ने छापेमारी की। उनके घर पर भी ईडी की टीम रेड करने पहुंची। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच एसीबी ने आप सरकार के दौरान स्वास्थ्य ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मामले में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ जून में केस दर्ज किया था, जबकि इसी मामले में ईडी ने जुलाई में केस दर्ज किया था। आप सरकार के कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन की भूमिका 5,590 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में जांच के दायरे में है। ईडी के मुताबिक 2018-19 में आम आदमी पार्टी सरकार ने 24 अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। योजना थी कि 6 महीने के भीतर आईसीयू अस्पताल तैयार कर दिए जाएंगे, लेकिन दावा है कि अब तक काम पूरा नहीं हुआ, जबकि 800 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। अब तक सिर्फ 50% काम ही पूरा हुआ है। ईडी ने यह भी पाया कि दिल्ली सरकार के लोकनायक अस्पताल में निर्माण लागत 488 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,135 करोड़ रुपए तक पहुंच गए। एजेंसी का आरोप है कि कई अस्पतालों में बिना सही मंजूरी के ही निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए। ईडी ने 13 जगह पर आज आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के यहां हॉस्पिटल से जुड़े हुए मामलों पर भ्रष्टाचार के लिए रेड मारी है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त पाई जाती थी, ये एक और मामला सामने आया है। कोई डिपार्टमेंट उठा लीजिए पिछले वाले सरकार के अंदर, अरविंद केजरीवाल साहब, आपके यहाँ पे तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होता था। स्कूल के कमरों का मामला हो, चाहे वो लिकर का मामला हो, चाहे अब हॉस्पिटल का मामला हो, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी ने पहले इस मामले को उठाया था और बताया था कि किस प्रकार से हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन के अंदर भारी धांधली हो रही है। ग्राउंड पर काम हो नहीं रहा और यहाँ पे बिल पर बिल पास होकर जाए जा रहे हैं। हॉस्पिटल तो बनने शुरू ही नहीं हुए, लेकिन बिल की पेमेंट्स हो रही है। ऐसे बहुत सारा मामला इस हॉस्पिटल से रिलेटेड है। अब आम आदमी पार्टी के लोग आके कहेंगे तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, लेकिन सवाल ये उठता है भ्रष्टाचार के हर मामले के अंदर जिस प्रकार से इनके लोग पाए जा रहे हैं और कोर्ट्स के अंदर केसेस चल रहे हैं, ये दिखाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का कहना है कि पहले सत्येंद्र जैन पर झूठे केस लगाए गए और अब सौरभ भारद्वाज को बेबुनियाद केस में फंसाया जा रहा है ताकि असल मुद्दों से भटकाया जा सके। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री हैं। उनके ऊपर आज ईडी ने छापा मारा है। सौरभ भारद्वाज पे जो मामला बनाया गया है वो पूरी तरीके से निराधार, झूठा और बेबुनियाद। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ये केस बनाया गया है उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री ही नहीं थे। तो एक झूठा और बेबुनियाद केस बना के सौरभ भारद्वाज को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और हम सबने देखा कि कैसे सत्येंद्र जैन के मामले में 3 साल तक उनको जेल में रखने के बाद सीबीआई ने कह दिया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। एक झूठा केस सत्येंद्र जैन पे बनाया। आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगातार झूठे केस बना बना के उनको जेल में डालना। वहीं आप नेता अनुराग ठांडा ने कहा है कि सत्येंद्र जैन की तरह ये भी पूरी तरह फर्जी केस है। जिस पीरियड की ये पूरी बात कर रहे हैं, जिसका ये आरोप लगा रहे हैं, उस पीरियड में तो सौरभ भारद्वाज मंत्री नहीं थे। वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता चुके हैं कि भाई आपने इस टाइमलाइन पे आरोप लगाया, मैं इस टाइम पे मंत्री नहीं था। इसका मतलब पूरा केस फर्जी है। सत्येंद्र जैन को इन्होंने 3 साल तक जेल में रखा, उनके खिलाफ जांच चलाई, मामला चलाया। 3 साल बाद कोर्ट ने नहीं निर्णय दिया, एजेंसी ने जाके कोर्ट में सरेंडर किया कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है और इस मामले को बंद कर दीजिए। मतलब वो केस पूरी तरह से फर्जी था। उसी तरह से ये केस भी पूरी तरह से फर्जी है। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने एक एक्स पोस्ट में सौरभ भारद्वाज के घर रेड्स को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त का ये केस बताया जा रहा है उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री भी नहीं थे, यानी पूरा केस झूठा है। सत्येंद्र जैन को भी 3 साल जेल में रखकर
आखिरकार सीबीआई और ईडी को क्लोजर रिपोर्ट देनी पड़ी। इससे साफ है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगाए गए सारे केस सिर्फ झूठे और राजनीति से प्रेरित हैं। बहरहाल आप नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज पर ईडी की छापेमारी के बाद दिल्ली की सियासत गरमाना तय है।